एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा है। एक भगत जो है वो केला के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था। और उसी रास्ते से देवर्षि नारद जा रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो भजन कर रहा था वो नारद जी को देखा, बोला आइए आइए नारद जी महाराज। उसने बढ़िया मलाई का मालपुआ खिलाया, नारद जी को गीर गाय का दूध पिलाया और प्रणाम किया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया नहीं गया। बोले महाराज जी आप ठाकुर जी से ये पूछ लीजिएगा कि मेरी भी कभी मनसा पूरी होगी। बोले तेरी मनसा क्या है? बोले मनसा मेरी ये है कि भगवान हमको भी दर्शन देंगे, हैं? हमको भी भगवान दर्शन देंगे। तो बोले ठीक है पूछ लेंगे। अब केला के पेड़ के नीचे जो बैठा था उसका भी सामना हो गया, रास्ते में दोनों ही पड़ रहे थे। उसने भी नारद जी का स्वागत सत्कार किया, चूरमा का लड्डू खिलाया, मगज का लड्डू खिलाया, जलपान कराया बढ़िया दिव्य, और बढ़िया रबड़ी खिलाया, बहुत स्वादिष्ट जलपान। साधु संत महात्मा लोगों को तो माल टाल मिलता ही है। बड़े निष्ठा से पूछने लगा, लड्डू वड्डू खिला के, मोती चूर का, मगज का, चूरमा का सब लड्डू खिला करके नारद जी से कहा भगवान कब मिलेंगे हमको, आप पूछ लीजिए कि जब भगवान के पास जा रहे हैं। तो ठीक है बोले हाँ हाँ पिपर तर जो तपस्या करता है वो कहले बा भगवान को। ठीक बा तो हमारो तनी अरदास लगा दे, हमारो प्रार्थना लग जाओ कि हमारा के दर्शन कब दिए हैं सरकार। नारद जी कहे ठीक है, हम तो भाई डाकिया हैं, डाक ले जाना मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ। पत्रकार का काम क्या है? सबको खबर दे, सबकी खबर ले, यही ना पत्रकार का काम है। पत्रकार लोग नारद जयंती बड़े चाव से मनाते हैं ना ओझा जी, बड़े चाव से पत्रकार लोग नारद जयंती मनाते हैं। तो पत्रकार ठहरे नारद जी, और पत्रकारिता का धर्म है कि सूचनाएं जरूर दी जाएं लोगों को। सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ कहा लोग के आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो आज चल रहा है, ये तो अधिकार है व्यक्ति का। गलत सूचना देना अपराध है, सही सूचना देना अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। लेकिन ऐसी सूचना नहीं होनी चाहिए जिससे कि समाज में अशांति हो जाए, दंगे भड़क जाए। साथ में ये भी पुछल्ला लगा दिया जाता है जिसके बल पर लोग अपने काले कारनामों को भी छिपा लेना चाहते हैं। लेकिन नारद जी तो सिद्धांतवादी पत्रकार, नारद जी से कहा पूछ लेना। बोले ठीक है। गए नारद जी भगवान के पास। भगवान ने कहा कहो नारद जी क्या हाल चाल है? बोले हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च श्रीरंगम सेतु बंधनम सब सुना गए। मैं पृथ्वी में गया, सब जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, सेतु बंध गया, सब जगह गया। बोले अच्छा कुछ विशेष है तो सोचे पहले अपने कमवा कर लेना चाहिए। जो जजमान लड्डू वड्डू खिलाया है बड़े प्रेम से, पीपर तर तपस्या कर रहा है वो भी साधु, केला तर तपस्या कर रहा है वो भी, तो दोनों का समाचार तो पहले पूछ ले। तो नारद जी ने कहा महाराज आप बताइए, दूगो भगत भजन में लागल बाड़े, एगो पीपर तर बैठल बा, एगो केला तर,
के करा के रवा पहले दर्शन देव, कब दर्शन देव पहले पाछे का बात दूर रहा, कब के करा के दर्शन दे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, जो जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, केला के पेड़ के नीचे जो तपस्या कर रहा है, उसको केला में जितने पत्ते हैं केले के पेड़ में, उतने जन्म के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। और जो पीपल पर बैठ के भजन कर रहा है, उसको पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। नारद जी के है दोनों फेणवा भगवाने के बाद, किरो में भगवान बाड़े और पीपर में ब्रह्मा विष्णु महेश सबके हो बड़ा नहीं बात। का कहा चली खुशखबरी बढ़ुए केला तर वालों के सूचना दे दिया हो पहले। तो केला के नीचे जो तपस्या कर रहा था, आए आइए आइए आइए, नारद जी बड़े स्वागत पूर्वक कहा, भगवान कब दर्शन देंगे? बोले कई गो पत्ता बाहे में गिना, एगो दूगो 15 गो पत्ता गिना, 15 गो रहे तरी घना रहे केला। तो कहा कि 15 जन्म के बाद तुमको भगवान दर्शन दे। बोले बड़ा साधु भैल बड़ा, तू ही भगवान की यहाँ जाए वाला भैल बड़ा, तू हमार लड्डू खा गया, इतना खिया दिनी लड्डू तहरा के, तब्बो ये बाउर सूचने लेके आयल बड़ा, भड़क गए तगड़ा। तो नारद जी पोजीशन ले लेनी खट कि साधु फक्कड़ बा, कहूँ ऐसा न होखे कि चिमटा संसार लेके हमारे ही ऊपर पील पड़ो। अब चूंकि पत्रकारिता का धर्म है, सूचना देना भी बहुत जरूरी है, और भगवान की ये सूचना पीपल तर बैठल भगत के दिहल जरूरी बा। पीपर के नीचे जो बैठ करके तपस्या कर रहा है, अब कैसे उसको सूचना दे? पत्रकारिता का धर्म है कि उसको सूचना देनी चाहिए कि जितना पीपल में पत्ता है, लेकिन अब कहीं उसका तो कईयक जन्म हो जाएगा, ये तो खाली गरमाया ही है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो पिल पड़े एकदम मारने पीटने लग जाए, साधु महात्मा जोश में आ जाएगा, क्या करेंगे? लेकिन अब पत्रकार ठहरे, बताना भी जरूरी है, जान सांसत में डाल करके। जहाँ युद्ध होता रहता है, गोलियां चलती रहती हैं, वहाँ जाकर पत्रकारों को पत्रकारिता करनी पड़ती है। कितने पत्रकार शहीद हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा गया है इसको। तो नारद जी ने कहा, वो देखा दूरे से, नारद जी गोड़ लागा तनी, गोड़ लागा तनी। कहा कुछ भगवान कहले बताई। नारद जी कहे कि भगवान दर्शन देंगे तुमको जितना पीपर के पेड़ में पत्ता है उतने जन्म के बाद। अब वो तो खाली इतने सुना, भगवान दर्शन देंगे तुमको जितना पीपल के पेड़, अभी इसके आगे सुनवा नहीं किया, हो तो इतने में मगन हो गया कि भगवान हमको दर्शन देंगे। अब लगा भजन गाने के लिए, राम जी राम जी राम जी हमें दर्शन देंगे। नाचते ऐसे मस्त हो गए, नारद जी भी नाचने लगे, वो भी नाचने लगा, राम जी का नाम लेते, भगवान का नाम लेते, ऐसा मस्त हो गए दोनों कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, महाराज जी आप तो भले आदमी हैं। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपने कहा था कि जितने पत्ते हैं इस पीपल में उतने जन्म के बाद इसको दर्शन देंगे आप। बोले कई को पत्ता बागी ना। नारद जी ऊपर ताकते हैं तो देखते एक भी पत्ता नहीं, सारे पत्ते भी इतना रस डूब गया कि सरस हो गई पीपल की डालियां भी, और उनमें से टप 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 करके टपक पड़े सारे के सारे पत्ते, सब नीचे इनके चरणों में पड़ गए। जितने जन्म थे उस पर नारद जी का भी पैर पड़ रहा है, राम जी का नाम लेते हुए भगत भी नाच रहा है, दोनों नाच रहे हैं, ऐसा चमत्कार हुआ। तो भगवान ने कहा
कि अकेले भगतवा को दर्शन देने के लिए ना हम कहे थे कि हाँ जितना पीपर में पत्ता है उतना जन्म बीतेगा तब दर्शन देंगे, आपके साथ उसको दर्शन देने के लिए तो हम कहे नहीं थे। और जब आप उसके साथ भजन गाने लगे, नाम लेने लगे, तो आपकी भी तपस्या उसमें कनेक्ट हो गई। जब आपकी भी तपस्या उसमें जुड़ गई तब उसकी तपस्या, तो आपकी तपस्या क्या है? आप तो इतना किए हैं कि हरदम आप के हृदय में मैं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए ऐसी क्या बात है? यही तो बात है। ऐसा भगवान ने समझा दिया। और नारद जी भी कहे कि भाई बात ठीक ही है। तो निष्ठा जितनी होगी, विश्वास जितना होगा, विश्वास अब उसको तो 15 जन्म लेना पहाड़ लगने लगा। ये तो सुना केवल कि दर्शन देंगे, इतने में पागल हो, आगे कुछ सुन नहीं। इसको कहते परम प्रेम, अनन्य भक्त, अनन्य वैष्णव। दो को साधु भिड़ गए, आपस में मिल गए। भिड़ क्या गए? मिल गए।